आज सविता सुबह से बड़ी गुमसुम, बड़ी चुपचाप नजर आ रही थी। रमेश जी सविता के पास जाते हैं और सविता से पूछते हैं, क्या बात है सविता, तुम इतनी उदास क्यों हो, इतनी चुपचाप क्यों हो? सविता कुछ ना कहते हुए बस सविता की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और कहती है, अब मैं क्या बताऊं कि मैं इतनी उदास क्यों हूँ। आज सुबह सुबह मीना मेरे पास आई और कहने लगी, कल दीदी से बात हुई थी। दीदी बता रही थी कि इस वर्ष वह यहाँ नहीं आ पाएगी। जब ऐसा सुना तो ऐसे लगा जैसे कुछ पल के लिए मेरा सब कुछ छीन लिया हो किसी ने। रमेश जी कहते हैं, भला क्यों नहीं आएगी रोशनी, उसे किसने क्या कह दिया है? तब दरवाजे पर खड़ी मीना अपने सास ससुर से रूम में प्रवेश करने के लिए उनकी इजाज़त लेती है और कहती है, कल शाम तो क्या रात ही हो गई थी। रात के ठीक 11 बजे किसी सीरियल में ननंद भाभी का किरदार देखा। तब अचानक से दीदी की बहुत याद आ गई और दीदी को बिना कुछ सोचे समझे समय देके मैंने फ़ोन लगा लिया और दीदी से हालचाल पूछने लग गई और कहने लग गई कि दीदी अब आंखें तरस गई है आपको देखने के लिए, अब आप कब आ रहे हो? जैसे ही मैंने दीदी से ये बातें कही, दीदी एकदम से चुप सी हो गई, मानो जैसे दीदी रो रही हो। और दीदी मुझे कहने लगी, क्या बताऊं भाभी, सुबह से सोच रही थी कि मैं आपको फ़ोन करूं, लेकिन जैसे आपका फ़ोन आया बहुत खुश हो गई। पर अब जो आपसे कहने जा रही हूँ यह शायद आपको सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या करूं, कहना पड़ेगा। तब मीना रोशनी से कहती, बताओ दीदी क्या हुआ है? तब रोशनी मीना अपनी भाभी से कहती है, क्या करूं, घर से परमिशन नहीं मिल पा रही है, मैं इस साल वहां नहीं आ सकती आप सभी के पास बच्चों को लेकर, क्योंकि इस वर्ष हमारे दीदी यानी हमारी ननंद यूएस से 3 साल बाद, पूरे 3 साल बाद यहाँ आ रही है। तो पापा जी और मम्मी जी ने मुझे अपने मायके जाने के लिए मना कर दिया है और कह दिया, तुम तो हर साल अपना बैग लेकर चली जाती हो, तुम तो हर साल अपने पैरों में घुंघरू बांध लेती हो मायके जाने के लिए। जैसे ही बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, अपने पति यानी अजय से रिजर्वेशन के लिए कहने लग जाती हो। तुम्हें मायके जाने की बहुत जल्दी लगी रहती है। ध्यान से सुनो, इस साल तुम मायके नहीं जा सकती, क्योंकि इस साल हमारी बेटी रीमा आ रही है अपने बच्चों को लेकर। उनकी खातिरदारी के लिए कोई तो यहाँ होना चाहिए। हम यदि उसकी खातिरदारी करने लग जाएंगे तो हम हमारी बेटी से जी भर के बातें कब करेंगे। इसलिए ध्यान से सुनो, तुम इस वर्ष कहीं नहीं जाओगी, चुपचाप यहीं रहोगी। अपनी माँ को तुरंत फ़ोन लगाकर कह दो कि मैं इस साल नहीं आ पाऊंगी और अगले साल का देखा जाएगा। क्या बताऊं पापा जी, जैसे दीदी ने यह कहा, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। 1 साल बाद बेटी अपने मायके आती है दिल में सुकून भरने के लिए, और वही बेटी आने के लिए मना कर देती है कुछ जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। तो क्या करें? बस सुबह सुबह मम्मी जी से यह बात कह डाली। तब से मम्मी जी उदास है, निराश है। मम्मी जी ने आज सुबह से चाय तक नहीं पी है। पापा जी, अब आप किसी तरह मम्मी जी को समझा लीजिए। ऐसा कहते हुए मीना वहाँ से चली जाती है। यहाँ रोशनी की ननंद रीमा का फ़ोन अपनी मम्मी के पास आता है और अपनी मम्मा से कहती है, मम्मी भाभी मायके कब जाएगी, उनके कब के रिजर्वेशन हुए हैं? तब कविता जी कहती है, नहीं बेटा, इस साल तुम्हारी भाभी का कोई रोल नहीं है, वह मायके नहीं जाएगी। बेटा तुम इंडिया 3 साल के बाद यहाँ आ रही हो, तो यहाँ कोई तो होना चाहिए जो तुम्हारा ख्याल रखे, बच्चों को लाड लड़ाए। इस साल हमने रोशनी से साफ साफ मना कर दिया, उसे कह दिया है कि वह कहीं नहीं जाएगी और वह मान भी गई है। तो बेटा अब तुम बस यहाँ आने की, तुम इंडिया आने की तैयारी कर लो, हम सब तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।
ऐसा कहते हुए माँ कविता फोन रख देती है। अब रीमा को यह सुनकर बड़ा ही बुरा लगता है कि इस वर्ष केवल मेरे कारण मेरी भाभी अपने मायके नहीं जा पाएगी। अगले दिन अपनी माँ को फ़ोन लगाती है रीमा और अपनी माँ से कहती है, सॉरी मम्मा, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, मैं इस साल नहीं आ पाऊँगी। माँ कहती है, क्यों बेटा, अचानक से क्या हुआ? तुमने कल ही तो कहा था कि तुम आ रही हो, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया बेटा जो तुम नहीं आ रही हो? हम तो तुम्हारा इंतज़ार करने लग गए। रीमा कहती है, मम्मा, इनको यानी आपके दामाद को किसी बिजनेस के काम से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ रहा है और शायद वहाँ 1 महीने लग जाएंगे। क्या करें, इस बार इंडिया आने का बड़ा ही मन था, क्योंकि जिस तरह आप मुझे मिस कर रहे हो ना, ठीक उसी तरह हमारे मम्मी जी पापा जी भी हमें मिस कर रहे हैं। और हमारे मम्मी जी की तबीयत तो पिछले 4 से 6 महीने हो गए ठीक भी नहीं चल रही है। वह तो हमें बहुत ही याद कर रही है, हमारा इंतज़ार कर रही है। लेकिन जैसे ही मैंने मम्मी जी से कहा कि मम्मी जी मैं नहीं आ पाऊँगी, तो हमारे मम्मी जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, हमें बहुत अच्छा लगता, बच्चों से भी मिल लेती। इकलौता बेटा है हमारा, इकलौती बहू हो तुम, और हमारे ये प्यारे प्यारे पोते पोती, इनको देखे हुए पूरे 3 वर्ष हो गए। अगर तुम आ जाती तो हमें बहुत अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, हम वीडियो कॉल से कंटिन्यू रहेंगे। अब बेटे को बिजनेस टूर पर जाना पड़ रहा है, तो उसे मना भी कैसे कर सकते हैं भला। आज काम करेंगे, जी भर के मेहनत करेंगे, तभी तो आने वाले समय में हम हमारा और अपने बच्चों का ख्याल रख पाएंगे। इसलिए बेटा तुम निराश मत हो, देख लेना बीच में यदि कभी तुम्हें समय मिले तो आ जाना। जब मेरे मम्मी जी ने ऐसा कहा तब मुझे लगा मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है। पिछले 3 वर्षों से अकेले दोनों रहते हैं, अपना हर काम मिल बांट कर दोनों कर लेते हैं। उनका तो हमारे अलावा कोई भी नहीं, लेकिन मजबूरी से हम उनके पास नहीं जा पा रहे हैं, तो भी उनके अंदर कोई नाराजगी नहीं, बल्कि समझदारी से उन्होंने मुझे संभाल लिया। तो माँ, आई एम सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी, चलो मैं बिजी हूँ, अभी फ़ोन रखती हूँ। ऐसा कहते हुए रीमा फ़ोन रख देती है। रीमा की बात सुनकर मानो कविता के तो होश ही उड़ गए हो, जैसे उसे बहुत पछतावा होने लग गया। वह तुरंत अपनी बहू रोशनी के पास जाती है और कहती है, बेटा आई एम सॉरी। रोशनी कहती है, क्या हुआ मम्मी जी? तब कविता कहती है, इस साल रीमा नहीं आ पाएगी, क्योंकि दामाद जी को कहीं काम से बाहर जाना पड़ रहा है। रीमा ने यहाँ आने से मना कर दिया है। जैसे ही रीमा ने मुझे मना किया, मुझे बहुत बुरा लगा। अब तुमने भी तो अपनी मम्मी को मना कर दिया है वहाँ जाने के लिए, तो बेटा जाने की तैयारी करो। पता नहीं उन्हें भी कितना बुरा लग रहा होगा, समदन जी कितनी परेशान हो गई होगी। हमने तुम पर इतनी सख्ती बरती, फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा, चुपचाप से सह लिया। बेटी चाहे अपनी नज़रों से 1 किलोमीटर ही दूर क्यों न हुई, दूर तो दूर ही कहलाएगी, फिर चाहे इंडिया हो या विदेश। मम्मी पापा की तो हमेशा से ही इच्छा रहती है कि उनकी बेटी उनके साथ रहे। जितने भी पल उनके साथ रहती है ना, वह पल उन्हें कम ही लगता है। तो बेटा हमसे गलती हुई, तुम अपना रिजर्वेशन तुरंत करवा लो। ऐसा कहकर रोशनी की सास वहाँ से चली जाती है। अब रीमा को यह पता लगता है कि उसकी भाभी मायके जाने वाली है। भाभी को मम्मी पापा ने परमिशन दे दी है। रीमा यहाँ बहुत खुश हो जाती है और तुरंत इंडिया फ़ोन लगाकर अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मेरे आने की तैयारी कीजिए, मैं बच्चों को लेकर तुरंत आ रही हूँ। कविता तो खुशी के मारे झूम उठती है और अपनी बेटी के आने की तैयारी करने लग जाती है। रीमा अपनी माँ से कहती है, मम्मा अब भाभी की टिकट कैंसिल मत करवाना, उन्हें उनके मायके जाने देना। तुरंत कविता कहती है, बेटा तुमने तो मेरी आंखें खोली है, हम तो बहू के साथ अन्याय ही करने वाले थे, हमें समझ ही नहीं आ रहा था बेटी के प्यार में इतने अंधे होकर कि बहू को भी उसके मायके जाने की मन में आ सकती है। तुमने तो हमारी आंखें खोल दी है बेटा,
तुम आओ या ना आओ, हम तो रोशनी को कभी उसके मायके जाने से नहीं रोकेंगे। 2 दिन बाद सुबह सुबह 5 बजे दरवाजे पर डोरबेल बजती है। अचानक से मोंटी और स्वीटी के नानी नानी आवाज़ सुनाई देती है। नानी हम आ गए, नाना जी हम आ गए, जल्दी से दरवाज़ा खोलिए, हम आ गए हैं। नानी माँ और नाना जी बहुत खुश हो जाते हैं और रोशनी और बच्चों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रोशनी और बच्चों को अपने गले से लगाकर कहते हैं मानो जैसे सब कुछ मिल गया हो उन्हें। यहाँ भैया और भाभी, विकास और मीना, यह दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। रोशनी अपने मम्मी पापा को सरप्राइज़ देती है अचानक से अपने मायके जाकर, और अपने भाई भाभी को पहले ही फ़ोन करके बता देती है कि मैं आ रही हूँ। भैया भाभी ने तो अंदर ही अंदर सारी तैयारियाँ कर ली है रोशनी के स्वागत की, रोशनी के आने की। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि मायका चाहे उम्र कितनी भी हो जाए, बेटी के लिए लाजवाब रहता है। वहाँ जाकर खुशी का जो एहसास बेटी को होता है, उस एहसास के सामने दुनिया भर की खुशियाँ फीकी है। जिस तरह एक ननद ने अपने भाभी की फीलिंग समझी है, यह हम सबको एक लाजवाब संदेश देती है कि हर सास यदि अपनी बहू को बेटी समझने लग जाए और हर बहू अपनी सास को माँ समझने लग जाए, तो हर घर में हर किसी को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू इतना लंबे समय तक हमारे वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि वास्तव में यह समर वैकेशन, यह गर्मी का महीना, अप्रैल मई का महीना, हर बेटी के मन में मायके जाने का इंतज़ार, हर माता पिता और भाई भाभी को अपनी बेटी के आने का इंतज़ार, यह लम्हे भी बड़े प्यारे और खुशनुमा होते हैं।